अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी जनरल मैथमेटिक्स लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लाइंस और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे बात करने वाले हैं। लाइन क्या होती है और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है। तो लाइन समझने से पहले हमें जो है वो तीन चीज़ें समझनी चाहिए। रे, लाइन सेगमेंट एंड लाइन। ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो इस वजह से तीनों को हम वन बाय वन समझेंगे तो बेहतर है। जी, तो सबसे पहले हम रे की बात करते हैं। रे जो है ये बेसिकली एक एंड पॉइंट होता है इसका, रे का। यानी जहाँ से ये स्टार्ट होती है वो हमारे पास एंड पॉइंट है इसका, लेकिन ये जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो नहीं होता हमारे पास। यानी ये इधर से जो सिर्फ एरो लगा हुआ है, इधर से ये कंटिन्यू है, ये जारी है। तो यहाँ से ये स्टार्ट ले रही है, तो ये इसका एंड पॉइंट है। ओके। अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। यानी इसका हमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट्स का पता होता है। ये इसके दो एंड पॉइंट है, यानी लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। लाइन जो है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। यानी ये हम दोनों तरफ अगर इसके एरो पुट कर दें तो ये इधर भी कंटिन्यू है, इधर भी कंटिन्यू है, तो इसको हम लाइन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। ओके। तो अब अगर हम ये देखें कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो ऐसा सिस्टम होगा जिसमें हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस भी हो सकती हैं हमारे पास, टू वेरिएबल्स में भी हो सकती हैं और थ्री वेरिएबल्स में भी हो सकती हैं। तो पहले हम बात करेंगे टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जी, तो स्टूडेंट्स हम इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं और ये दो वेरिएबल्स के अंदर है। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं वो एक्स और वाई यूज़ हुए हैं। फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल 7 है और सेकंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल 5 है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो इन दोनों के सोल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू, यानी वो एक्स और वाई की वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बेसिकली दो मेथड होते हैं, हम दो तरह से उसको फाइंड कर सकते हैं, बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। यानी कि जो दो मेथड हैं जिनकी मदद से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं उनके नाम क्या हैं, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्सटीट्यूशन मेथड। तो इन दोनों मेथड्स को हम समझ लेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप इनमें से कोई एक यूज़ करेंगे। यानी समझना आपका ज़रूरी है, लेकिन यूज़ आप कोई सा एक करेंगे इसमें से, एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन मेथड। तो अब एलिमिनेशन मेथड क्या है कि हमने ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनमें से किसी एक को एलिमिनेट करना है, चाहे आप एक्स को कर लें या वाई को कर लें। आप किसको करना ईजी होगा, जिनके क्वेश्चंस हैं वो सेम होंगे। अगर एक्स, दोनों इक्वेशन में जो एक्स है उसका क्वेश्चन सेम है तो आप अगर उनके साइन ऑपोजिट हैं तो उनको ऐड कर दें, अगर सेम हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर आप देखेंगे वाई का क्वेश्चन सेम है तो फिर अगर उनके साइन ऑपोजिट हैं तो ऐड करेंगे, अगर सेम हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपके इन इन वेरिएबल्स को, किसी एक वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है। तो वो जोन से जिसके कोएफिशिएंट इक्वल हैं वो उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। और अगर आप देखें कि एक्स और वाई दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं हैं तो फिर आप उनमें से किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लें। यानी किसी पहली इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा लें, दूसरी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा लें जिससे कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए। यहाँ पे हमने जो इक्वेशन ली हैं यहाँ पे देखें, पहली इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल 7 है, दूसरी 2x माइनस वाई इक्वल 5 है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें वाई का कोएफिशिएंट 1 है, दूसरी में भी वाई का कोएफिशिएंट -1 है। तो मैं इनके दोनों में वाई का जो साइन है वो ऑपोजिट है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जस्ट ऐड करते हैं तो ये वाई जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा, वाई इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी एक्स बचेगा। एक्स की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी तो उसके बाद हम जो है वो एक्स की वैल्यू पीछे फाइंड कर पुट करके वाई फाइंड कर लेंगे। तो ये मैं इस साइड पे करता हूँ यहाँ पे, यानी हम जस्ट दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2।
जब हम इनको ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो हम इनको ऐड कर रहे हैं। मैंने कहा ऐड आपने तब करना है जब आपको वेरिएबल के साइन जो है वो ऑपोजिट नज़र आए, तो आप ऐड करेंगे। और अगर साइन सेम है तो फिर आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे y के साइन ऑपोजिट हैं तो हम ऐड करेंगे तो पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। x प्लस 2x कितना हो गया 3x, और 7 प्लस 5 कितना हो गया 12। तो यहाँ से x की किसके इक्वल आ गया 12/3। 12/3 मीन 4। तो x की वैल्यू हमें 4 मिल गई है। अब ये x की वैल्यू हम जो है वो चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें तो उससे हमें y मिल जाएगा। चले मैं 1 में पुट करता हूँ, पुट इन 1। तो 1 में जब x को मैं 4 पुट करूँगा तो हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहाँ से y इक्वल आ जाएगा 7 माइनस 4 मीन 3। तो y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 3। तो इस तरह हमारा ये सोल्यूशन सेट आ गया। पहले आप x को लिखेंगे फिर आप y को लिखेंगे 4,3। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने बाय एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व किया है क्वेश्चन को। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने इन इक्वेशंस को बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है कि हमने किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। इसको आप यूँ कह लें सब्स्टिट्यूट आपने पुट करना है, यानी मुतबादल। एक्स या वाई का मुतबादल आपने किसी एक इक्वेशन में से निकालना है और दूसरी में पुट कर देना है। तो अगर हम जो है वो जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से हम y निकाल लें फ्रॉम 1, तो y फर्स्ट इक्वेशन में से क्या आएगा 7 माइनस एक्स। ये x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। तो y की वैल्यू क्या आई 7 माइनस एक्स फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब ये y की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें सेकंड इक्वेशन में, यानी सब्सटीट्यूशन का अगर मतलब आप समझें तो ये मुतबादल का इसका मतलब है मुतबादल, यानी y का आपने जो सेकंड इक्वेशन है उसमें y का मुतबादल आपने पुट करना है 7 माइनस एक्स। तो हम ये सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं जी। तो अब हम क्या करेंगे पुट इन ट्रू। तो सेकंड इक्वेशन फिर यूँ बन जाएगी 2x माइनस, अब y को आपने क्या सब्सटीट्यूट करना है 7 माइनस एक्स। तो y की जगह पे आप पुट कर दें 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तो 2x ये नेगेटिव जब अंदर जाएगा तो क्या करेगा साइन चेंज करेगा, 7 नेगेटिव हो जाएगा x पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखें ये 2x है और ये x है, ऐड अप होके कितने हो गए 3x। ये इधर नेगेटिव 7 इधर आके पॉजिटिव 7 हो गया। तो 3x इक्वल आ गया 12, और यहाँ से x इक्वल आ गया 12/3 मीन 4। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 4। पहले जब हमने सॉल्व किया था बाय एलिमिनेशन मेथड तब भी x 4 ही आया था। यानी ये जो दोनों मेथड्स हैं, एलिमिनेशन मेथड है या सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये आंसर हमें सेम ही देंगे। तो अब ये x की वैल्यू चाहे आप 1 में पुट कर लें, बल्कि आप बेहतर है कि जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की थी ना y की, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें। यानी जब 1 इक्वेशन में से हमने y फाइंड आउट किया था, y इक्वल 7 माइनस एक्स आया था। अब ये x की वैल्यू वहीं पे सब्स्टिट्यूट करें, वहीं पे पुट करें, पुट इन 3। वैसे कोई हर्ज नहीं होता कि आप 1 या 2 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जब आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये इजी रहेगा कि अगर आप जहाँ से आपने वैल्यू फाइंड की थी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से, तो उसी में आप दोबारा से पुट करें x की वैल्यू, पुट इन 3। तो y इक्वल है जी 7 माइनस एक्स। यहाँ पर आप x को पुट करेंगे 4, तो आ जाएगा 7 माइनस 4। 7 माइनस 4 मीन 3। तो फिर से आपका आंसर क्या आ गया 4,7 4,3। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो कि 2 वेरिएबल्स में होती हैं उनको सॉल्व करना सीखा है बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अब हम सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस जो हैं 3 लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 लीनियर इक्वेशंस हैं 3 वेरिएबल्स में, यानी एक्स वाई जी हमारे पास वेरिएबल्स हैं और ये 3 ही इक्वेशंस हैं। इन तीनों को हमने सॉल्व करना है। मीन के तीनों में से हमने एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी जो तीनों को सेटिस्फाई करेगी।
एक्स वाई और जी की वो वैल्यू जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। साइमल्टेनियस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनका सोल्यूशन कॉमन होता है। तो ये जो तीनों इक्वेशंस हैं इनका सोल्यूशन कॉमन होगा। तो वो हम अब किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? पहले जो हमने दो वेरिएबल्स की इक्वेशंस सॉल्व की थी उसमें हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। तो वो तो दो वेरिएबल्स में तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन थ्री वेरिएबल्स में हम क्या करेंगे? तो थ्री वेरिएबल्स के अंदर जब इक्वेशन आ जाएगी तो हम पहले किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। यानी ये जो तीनों इक्वेशन हैं इनमें से किसी एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना है। वो कोई सा भी हो सकता है, वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है, जो आपको ईजी लगे उसको आप पहले एलिमिनेट करेंगे। तो जब हम पहली दो इक्वेशन में से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे तो जो इक्वेशन बचेगी वो टू वेरिएबल्स में बचेगी। फिर किसी और दो इक्वेशन में से उसको एलिमिनेट करेंगे जी को, तो फिर जो इक्वेशन बचेगी वो टू वेरिएबल्स में बचेगी। यानी दो इक्वेशन हमें मिलेंगी टू वेरिएबल्स में। वो जो टू वेरिएबल्स में इक्वेशन आएंगी उनको हम सॉल्व कर लेंगे जिस तरह पीछे हम करके आए हैं, चाहे आप एलिमिनेशन से कर लें या सब्सटीट्यूशन से कर लें। और उसके बाद फिर जो तीसरा वेरिएबल होगा वो जो दो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे पुट करेंगे जिस मर्जी इक्वेशन में, तो वहाँ से हमें तीसरा वेरिएबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें अभी इन इक्वेशन में हमें किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना ईजी लग रहा है। तो आई थिंक अगर हम जी को एलिमिनेट कर लेंगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। देखें फर्स्ट इक्वेशन में थ्री जी है, सेकंड में माइनस जी है, थर्ड में भी थ्री जी है। तो अगर हम पहली और दूसरी इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लें, पहली और दूसरी को, तो वो तब एलिमिनेट कर सकते हैं हम जी को जब दोनों में जी का जो कोएफिशिएंट है वो सेम होगा। अब यहाँ पे जी का कोएफिशिएंट थ्री है, यहाँ पे नेगेटिव वन है। अगर हम सेकंड इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर लें और उसमें उसके बाद वन में ऐड कर लें तो फिर वो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। यानी हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाय थ्री एंड एडिंग इन वन। यानी टू इक्वेशन नंबर टू को थ्री से मल्टीप्लाई करके वन में ऐड करना है। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर वन लिख लेता हूँ, टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जी इज इक्वल टू नेगेटिव टू। अब मैं दूसरी इक्वेशन जो है उसको थ्री से मल्टीप्लाई करता हूँ, थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री जी इज इक्वल टू माइनस नाइन। ओके, यानी दोनों तरफ हमने थ्री से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो टू एक्स प्लस थ्री एक्स फाइव एक्स हो गया, और y माइनस थ्री वाई माइनस का टू वाई बचा, और ये नेगेटिव थ्री जी और पॉजिटिव थ्री जी ये कैंसिल आउट हो गया, और माइनस नाइन माइनस टू माइनस का 11 हो गया। तो ये हमें एक नई इक्वेशन मिल गई है टू वेरिएबल्स में, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अच्छा अब हमने वन और थ्री को सॉल्व किया था, उसमें से हमने जी को एलिमिनेट कर लिया है। अब आपकी चॉइस है कि आप वन और थ्री को करना चाहते हैं या टू और थ्री को करना चाहते हैं। तो आई थिंक वन और थ्री को करना इस वजह से ईजी है कि उसमें भी थ्री जी है, जेड का कोएफिशिएंट थ्री है, और थर्ड जो इक्वेशन है उसमें भी जेड का कोएफिशिएंट थ्री है। तो वन और थ्री को अगर हम जस्ट सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो जी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग वन एंड थ्री। तो देखें पहले आप फर्स्ट इक्वेशन लिखें, टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जी इज़ इक्वल टू नेगेटिव टू। फिर आप थर्ड इक्वेशन लिखें, थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जी इज़ इक्वल टू नेगेटिव 12। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं। तो किसी एक इक्वेशन के आप साइन चेंज कर दें, तो मैं दूसरी इक्वेशन के साइन चेंज कर देता हूँ। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए कैंसिल आउट किसने होना है, थ्री जी ने, पॉजिटिव का थ्री जी और नेगेटिव का थ्री जी। बाकी क्या बचेगा, टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस का एक्स बचेगा, और वाई प्लस टू वाई थ्री वाई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे 12 पॉजिटिव का है और 2 नेगेटिव का है तो 10 बच जाएगा। ओके, तो अब ये जो इक्वेशन बनी है इसमें x का कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, तो हम यूँ कर लेते हैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि x जो है वो पॉजिटिव हो जाए। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। ओके, तो
अब ये जो हमारे पास 4 और 5 इक्वेशन बनी हैं, ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स में आ गई हैं। 2 वेरिएबल्स में इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे 2 वेरिएबल्स में, तो फिर हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। वो एक्स और वाई की वैल्यू हम इन तीनों में से जिसमें मर्जी पुट करेंगे तो जी आ जाएगा। ओके, तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, 4 और 5 को। अब 4 और 5 को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप बाय एलिमिनेशन मेथड या बाय सब्सटीट्यूशन मेथड करना चाहते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। तो आई थिंक जो एलिमिनेशन मेथड है वो ज़्यादा इजी रहता है स्टूडेंट्स के लिए। सब्सटीट्यूशन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको पता है कि आपने एक्स या वाई किसी एक के जो क्वेश्चन है वो बराबर करने हैं, तो जिसके आप इजीली कर सकें उसके कर लें। देखें, इसमें 5x है, इसमें अकेला x है, तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर ये भी 5x हो जाएगा। ओके, तो फिर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो हम इस तरह करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग 5/5 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। देखें, तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख लेता हूँ। 5x - 2y इज़ इक्वल टू -11। और इक्वेशन नंबर 5 क्या हो जाएगी, इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 5x - 15y इज़ इक्वल टू -50। ओके, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया, 5x - 15y -50। अब हम क्योंकि सब्ट्रैक्ट इनको कर रहे हैं तो आप इनके साइन चेंज कर दें, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। कौन कटेगा, x। -2y और +15y कितना हो गया, ये हो गया जी 13y, यानी 15 में से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और यहाँ पे 50 - 11 कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। यहाँ से y हमें कितना मिलेगा, 39/3 मीन के 3, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 3। अब ये y की वैल्यू आप पुट कर दें, चाहे इक्वेशन नंबर 4 में चाहे 5 में, आपकी चॉइस है। तो मैं जी पुट कर रहा हूँ 4 में, पुट इन 4। तो ये जब हम 4 में पुट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा 5x - 2 इंटू वाई कितना 3 इज़ इक्वल टू -11। 5x - 6 इज़ इक्वल टू -11। 5x इज़ इक्वल टू -11 + 6। 5x इज़ इक्वल टू -5 एंड x इज़ इक्वल टू -1। ओके, हमें x और y दोनों मिल चुके हैं। अब ये x और y हम चाहे 1 में पुट कर लें, अब हमें z चाहिए ना, z। चाहे हम 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, 3 में पुट करें, हमें z मिल जाएगा। तो सबसे इजी रहेगा कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, तो आपकी चॉइस है, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें x y z की इक्वेशन 1 है। देखें, पुट इन 2, पुट इन 2, एक्स की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू क्या है 3। देखिए, एक्स की वैल्यू पुट की -1 और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे -y है तो -3 आ जाएगा। -z, अब z तो हमने फाइंड करना है ना, इक्वल टू -3। देखें, ये हो जाएगा -1 - 3 -4 हो जाएगा। -4 - z इज़ इक्वल टू -3, और यहाँ से z इक्वल आ जाएगा, -z इक्वल आ जाएगा -3 + 4, तो -3 + 4 +1 आ जाएगा। -z इक्वल आ जाएगा 1, और ये नेगेटिव अगर हम इधर शिफ्ट कर दें, यानी दोनों तरफ अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो z की वैल्यू +1 आ जाएगी। इसका मतलब है z इक्वल आ जाएगा, सॉरी, z इक्वल आ जाएगा -1, क्योंकि नेगेटिव इधर शिफ्ट हो गया ना, तो z की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरह से हमने z भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड की -1, y की वैल्यू फाइंड की 3 और z की वैल्यू फाइंड की -1। तो ये हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया तीनों को। तो ये इन तीनों का कॉमन सोल्यूशन है। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो 3 वेरिएबल्स के अंदर जो होगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आप अपना आंसर वेरीफाई करना चाहें कि आपका आंसर जो है वो ठीक आपने निकाला है, गलत निकाला है, तो आप ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं वो इन तीनों में से जिस मर्ज़ी इक्वेशन में पुट करें।
चाहे 1 में कर लें, 2 में कर लें, 3 कर, जो आपने एक्स और वाई और जी की वैल्यू फाइंड की है। अगर आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यानी 1 हो गई, 2 हो गई, तीनों हो जाएंगी, वैसे किसी एक में पुट करके देख लें। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मीन दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर गलत तो नहीं आ गया। और दूसरा, आप कैलकुलेटर से भी ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर से मैंने आपको बताया था, आप इक्वेशन जो है वो इक्वेशन में जाएँ, मॉड प्रेस करके 5 प्रेस करें, इक्वेशन में जाएँ, वहाँ पे 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन आप चूज़ करें, वहाँ पे आप ये तीनों इक्वेशन जो है पुट करें, तो आपको वहाँ से भी एक्स वाई और जी की वैल्यू मिल सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।